किए थे। अब देखिए जन सुराज का प्रत्याशी और जो मेन प्रत्याशी एनडीए का है उसके प्रचार में नहीं गए, बेलागंज तक पहुंच गए, इमामगंज नहीं गए चिराग पासवान, तो सवाल तो हम पूछेंगे ही नहीं, इसमें हम लोग कहाँ दोषी हैं। बिल्कुल, लेकिन जेडीयू के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, ये उस प्रूफ नहीं मांगेगा, लेकिन ये उस बात को वेरीफाई कर देता है जो मीडिया के हलकों में चल रही थी जी। कि चिराग पासवान नहीं चाहते कि मांझी का मदद करना। चिराग पासवान अकमुद्दी हैं कि जी तो और दो, मांगेंगे मांझी जी हमको और दो, चाहिए ना भाई। अब इसका उपाय क्या है, इसका उपाय हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो नया कंट्रोवर्सी होगा उस पर चर्चा करते हैं। देखिए आनंद मोहन जी ने जो बात कह दी, ये बात जदयू का वास्तविक बयान हो गया, ऑफिशियल बयान हो गया। ऑफिशियल बयान में चिराग पासवान को जीत तो गए हैं, लेकिन अगर हारते तो उसका दोषी बना दिया गया। दिए हैं कि मांझी जी को अपनी बहू को टिकट नहीं देना चाहिए था परिवार में, और या उठकर किसी कार्यकर्ता को टिकट देना था। गलत क्या बोला? बिल्कुल आप बोलिए, हम भी बोल सकते हैं। मैंने कहा ही था, टू कैन प्ले दैट गेम। बिहार बोल रहा था उस समय तो अब इसी से सारा विवाद शुरू हुआ। अच्छा, अब इसके बाद नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। देखिए, बिहार विधानसभा के उपचुनाव के चारों सीट जीतने के बाद एनडीए में गजब का उत्साह आ चुका है। लगातार जो बड़े नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को बैकफुट पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे अब देख रहे हैं कि एनडीए में भी अंदर ही अंदर घमासान मचा हुआ है। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोजपा रामविलास के कई नेताओं ने सीधे नीतीश कुमार की पार्टी के एक बड़े नेता पर प्रहार किया। आखिर क्या कुछ मामला है, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए कि आखिर क्या मामला है। जिनका उपचुनाव के बाद संयोग से मैं ये भी श्योर नहीं हूं कि वो एनडीए में हैं या नहीं हैं, क्योंकि आधिकारिक रूप से मुझे नहीं पता कि एनडीए में उनका रोल क्या है, बट मैं बात आदरणीय आनंद मोहन जी की कर रहा हूँ, जिन्होंने बड़े गंभीर रूप से कुछ एक ऐसी चीज़ों को रखा है जो अत्यंत आपत्तिजनक है, कुछ एक चीज़ें हैं जो अत्यंत हास्यास्पद है। जैसे उन्होंने मूल रूप से 6 प्रश्न किया है। पहला प्रश्न उनका था कि चिराग पासवान जी पासवानों के लीडर हैं या नहीं हैं। भैया, हम आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार के 14 करोड़ लोगों के नेता हैं। चिराग पासवान जी बिहार के हर उस वर्ग के नेता हैं जो उन्हें आज इतना प्यार करता है, इतना स्नेह करता है कि विगत 3 वर्षों में 163 सभाएं हम लोगों ने बिहार के 38 जिले में की, और वहां पर आने वाला वर्ग किसी एक वर्ग के लोग नहीं थे, वो सभी वर्गों के लोग थे। हमारे नेता बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की अवधारणा के साथ बिहार के 14 करोड़ लोगों को आगे लेकर बिहार प्रगति कैसे करे, उन्नत राज्यों में कैसे शामिल हो, इसकी बात करते हैं। और इस प्रकार की बात करना ये कहीं ना कहीं 90 के दशक की उस मानसिकता का घोतक है जिसके ये प्रणेता रहे हैं। आनंद मोहन जी लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे हैं। अब ये बिहार 90 के दशक का बिहार नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ये अब गोली बम बंदूक का बिहार नहीं है। ये अब बिहार वो राज्य है जहां 60% से ज़्यादा युवा हैं। ये वो माई समीकरण वाला बिहार नहीं है, ये नया माई समीकरण वाला बिहार है जिसमें एम का मतलब है महिला और वाई का मतलब है यूथ यानी युवा। ये हमारे नेता का नया नारा है। और किसी को भी, और विशेष रूप से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को किसी एक जात में आप देख रहे हैं, यही मैंने कहा कि ये अत्यंत हास्यास्पद है। जहां एनडीए की ओर से चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां हमारे नेता जाकर एनडीए का प्रचार नहीं कर रहे हैं। और आप स्वयं को अगर कहते हैं कि आप एनडीए के पार्ट हैं, वैसे मेरा ये प्रश्न आधिकारिक रूप से जदयू से भी है कि वो इस बात पर बिल्कुल क्लियर करें कि पहले आनंद मोहन जी किस आधार पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान जी एनडीए में हैं या नहीं हैं। ये लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं, इन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। देखिए, इमामगंज जो सीट थी जहां से जीतन राम मांझी की बहू उम्मीदवार थी, और उसी सीट को लेकर ये सारा विवाद सामने आ रहा है। हम हमारे संपादक के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये पूरा क्या कुछ मामला है। सर,
आखिर ये जो मामला सामने आया है आनंद मोहन और चिराग पासवान, पहले चिराग पासवान जीतन राम मांझी के साथ उनका विवाद था, अब सीधे सीधे जदयू के साथ विवाद हो गया है, कैसे देखते हैं इसको, क्या कुछ मामला है पूरा? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बात बतानी जरूरी है कि देखिए, सागर उपाध्याय हैं, हमारे साथ पहले भी काम कर चुके हैं, बीच में ट्रेनिंग के लिए बाहर गए थे, अब फिर से हमारे साथ ये आ गए हैं अपनी नई पारी के लिए। तो पहले इनको बधाई मैं दूंगा, आप भी बधाई दीजिए भाई, सागर उपाध्याय जी की घर वापसी हुई है। और दूसरा, देखिए, सिर पे चोट लगी हुई है, उसके बावजूद इस खबर को लेकर कमिटमेंट इनकी इतनी है कि अब खबर है तो करना है। तो सवाल आपने जो राजनीतिक पूछा है उसकी तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो निश्चित ही इमामगंज में जो हुआ कुछ फॉल प्ले था, वो दिख रहा था, लेकिन अंततः जब अंत भला तो सब भला। हम और आप कौन होते हैं आरोप लगाने वाले कि चिराग पासवान ने कोई खेल किया? चिराग पासवान जहाँ गए ही नहीं, वहाँ खेल कैसे हो जाएगा? यही तो सबसे लोग कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ा खेल है। सच बात है कि वहाँ से एक पासवान प्रत्याशी था जनसुराज का, उसको वोट भी आया है कुछ, तो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं अपने हिसाब से। हम लोग उसमें तनी पेट्रोल का काम किए थे। अब देखिए, जनसुराज का प्रत्याशी और जो मेन प्रत्याशी एनडीए का है उसके प्रचार में नहीं गए, बेलागंज तक पहुंच गए, इमामगंज नहीं गए चिराग पासवान, तो सवाल तो हम पूछेंगे नहीं, इसमें हम लोग कहाँ दोषी हैं? बिल्कुल, लेकिन जेडीयू के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, ये उस देखिए एक्शन रिएक्शन है ये। मेन तो देखिए, इमामगंज में जो हुआ, जीत गई दीपा मांझी और मांझी जी ने अंदर अंदर जो बोला हो, बाहर तो किसी ने नहीं कहा कि चिराग पासवान ने भाई गलत किया, या ये कैसे आप कह सकते हैं? आपको सबूत नहीं ना है। बिल्कुल, विधानसभा में जब दीपा मांझी हम लोगों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने भी कहा कि भले ही चिराग पासवान नहीं गए हो वहां पर, लेकिन उन्होंने अपना काम किया, आशीर्वाद उनका मिला है। तो जब कैंडिडेट खुद बोल रहा है तो बाकी चीजें कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति है, जबरदस्ती का लिखा हुआ कहानी है, मनगढ़ंत है। लेकिन अगर मनगढ़ंत है तो ये आनंद मोहन ने क्या कहा? आनंद मोहन जो कि जदयू के नेता हैं और बड़े नेताओं में से उनका नाम आता है, अगर वो एक वीडियो में मैंने सुना कि उन्होंने जो कहा वो अक्षरशः यही है कि चिराग पासवान को गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। इमामगंज में उनका वोट ट्रांसफर हुआ है जनसुराज को, तो ये तो आरोप हो गया ना। बिल्कुल, और ये एक बड़े नेता द्वारा दिया गया आरोप है। अब इस पर कोई प्रूफ नहीं मांगेगा, लेकिन ये उस बात को वेरीफाई कर देता है जो मीडिया के हलकों में चल रही थी कि चिराग पासवान नहीं चाहते कि मांझी का मदद करना। चिराग पासवान अकमुद्दी हैं कि हार जाए भले, हम नहीं जाएंगे। और इसमें केवल चिराग ही की गलती नहीं है, चिरागे का मनसूबा नहीं है, सबका मनसूबा था। सभी लोग अंदर न चाहते कि दीपा मांझी हार जाए। वो तो अलग बात है कि उनके किस्मत में राजयोग था। अब वो हार जाती तो फायदा क्या होता? फिर मांझी जी 20-22 सीट नहीं मांगते हैं, फिर वहाँ कहता भाजपा के लोग कि छोड़िए ना सर, जब अपना ही सीट हार गए तो बाकी क्या करना है। लेकिन यहाँ तो एनडीए में सीटों की मारोमारी है, और आप जनवे करते हैं, आप तो अच्छे से जानते हैं कि जब कंगाली होता है तो पहला चीज़ क्या होता है? आटा गीला होता है। सीटें कम है बांटने के लिए, और यहाँ मुंह बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग, अब मांझी जी भी कहेंगे कि 20 सीट चाहिए, और हो सकता है कि उस दिन वो ये कह दे कि चिराग पासवान को इतना मिला तो हमको भी मिलना चाहिए। हम कहाँ कम है? हम भी तो 100% स्ट्राइक रेट से जीते हैं ना। एक बार दिया एगो तो एगो जीते, एक बार दिया एगो तो एगो जीते। बिहार नहीं, झारखंड में भी जीत गए। हाँ तो और दो मांगेंगे मांझी जी हमको, और दो चाहिए ना भाई। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो नया कंट्रोवर्सी होगा उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, आनंद मोहन जी ने जो बात कह दी, ये बात जदयू का वास्तविक बयान हो गया, ऑफिशियल बयान हो गया। ऑफिशियल बयान में चिराग पासवान को जीत तो गए हैं, लेकिन अगर हारते तो उसका दोषी बना दिया गया, या बड़े मार्जिन से जीत नहीं हुई उसका दोषी बना दिया गया। मतलब मीडिया में जो परसेप्शन चल रहा था उसको वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई कर दिया, टिक लगा दिया कि हाँ सही है। अब इसके बाद चिराग पासवान एकाएक कटघरे में खड़े हो जाते हैं। एनडीए के 100 उंगलियां उनकी तरफ खड़ी हो जाती हैं। अरे चिराग पासवान आप ये क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, सही में खेल कर रहे थे क्या? आज कोई जदयू कह रही है। इसका जवाब चिराग पासवान एयरपोर्ट पर देते हैं आज। उससे पहले उनके लोगों ने कहा कि नहीं, सीधा राजा को कैसे भेज देंगे युद्ध में, पहले सेना, फिर सेनापति, फिर राजा। तो उन्होंने मोर्चा संभाला। पार्टी के 2-3 लोगों ने, सौरभ सिंह बीच में बैठे हुए थे तो उन्हीं का नाम मुझे याद आ रहा है, और बयान उन्होंने ही दिया। सौरभ सिंह ने, जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये इस तरह का लांछन लगाना ये कहीं ना कहीं गलत है। हमने पूरे धन मन तन सबसे
प्रवचन से भी जी। मदद की। हमने तो बयान नहीं दिया नेगेटिव एक भी मांझी जी के खिलाफ। बिल्कुल नहीं। टिकट जिस दिन मिला उस दिन जरूर, चूंकि अब वो बोलेंगे कि रामविलास के उत्तराधिकारी पशुपति पारस हैं और भाजपा ये मनबे नहीं करती है, चिराग पासवान ये मान ही नहीं सकते कभी, जनता मनबे नहीं करती है, तो मांझी जी आगे लगाने के लिए न बोले थे बात। तो अगर उसमें चिराग पासवान की पार्टी में उनके जीजा अगर बोल दिए हैं कि मांझी जी को अपनी बहू को टिकट नहीं देना चाहिए था परिवार में, और या उठकर किसी कार्यकर्ता को टिकट देना, तो गलत क्या बोला? बिल्कुल आप बोलिए, हम भी बोल सकते हैं। मैंने कहा ही था टू कैन प्ले दैट गेम। बिहार बोल रहा था उस समय तो अब इसी से सारा विवाद शुरू हुआ। अच्छा, अब इसके बाद कुछ रह नहीं गया दोनों के बीच में। मैंने ठीक है, गठबंधन है, भाजपा से है ना, आपसे थोड़ी है। बिल्कुल जीतन मांझी से आप हम बैठे हुए हैं, आपने लोकसभा चुनाव लड़ा मांझी जी, तो चिराग पासवान ने आपकी मदद की, ये बात तो आप खुद बोलते हैं। मैं तो बार बोल रहा हूँ, आपने खुद बोला है, वीडियोस हैं। आपने तो इतना खुश हो गए कि आपने ये कह दिया कि भविष्य है बिहार में चिराग, मतलब सीएम की कुर्सी तक आपने ठेल दिया उनको धीरे से। तो उस समय आपका चांदी चल रहा था, अब थोड़ा दिन गड़बड़ाया तो आपने खेल दिया है खेल। तो निश्चित ही विवाद है, और सौरभ सिंह और लोजपा के लोगों ने जब ये बात कह दी तो निश्चित ही इसे अब आगे और तूल दिया जाएगा, ये विवाद बढ़ता जाएगा। और जो एक नेचुरल टेंडेंसी थी इस पूरे गठबंधन की कि विवाद को समाप्त किया जाए और किसी तरीके से एनडीए में अब जो हो गया, इमामगंज में जीत तो हो गई ना, इस बात को बाइगोन कर दिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। विवाद को उखाड़ दिया गया, गड़ा मुर्दा उखाड़ा गया। अब इसकी वजह से नया लड़ाई शुरू हो गया, जदयू वर्सेस एलजेपीआर। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो चिराग पासवान उनके पार्टी के लोग आगे बताएंगे। लेकिन आज सौरभ सिंह की भी जो भाषा थी या लोजपा की जो भाषा थी चिराग पासवान की, वो भाषा चेतावनी भरी ही थी। अगर उधर से चेतावनी आई तो इधर से भी चेतावनी ही दी लोगों ने। बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये उठता है सर कि आखिर रीजन क्या है? क्या पर्दे के पीछे की कुछ और कहानी है? आनंद मोहन के पीछे कोई और खड़ा है, या फिर आनंद मोहन अपने लोकसभा चुनाव में जो चिराग पासवान वहां नहीं जा पाए थे और वो जो उसका गुस्सा निकाल रहे थे? देखिए, जो सवाल आपने पूछा ये है मुश्किल जवाब इसका, लेकिन मैं गठबंधन का उनके सहयोगी नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं दे सकता हूँ जवाब इसका। निश्चित ही आनंद मोहन उन लोगों में से हैं जो पुरानी अपनी दुश्मनी अदावत भूलते नहीं हैं, अपना भी इसमें उल्लू सीधा कर लिए। लेकिन एक बात वो भूल गए कि चिराग पासवान की भी हाथी वाली ही मेमोरी है। अब यहाँ से एक नया विवाद शुरू हो जाएगा। जदयू ना चाहते हुए भी आनंद मोहन का दिया हुआ बैना का किस्त हर महीने देगी। हर महीने तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा वो एस्टिमेट करके बोल रहा हूँ, हर हफ्ते देना पड़ेगा। ये विवाद बढ़ेगा। चिराग पासवान इस समय नीतीश के कर्जदार नहीं है, वो मोदी कर्जदार हो सकते हैं कि 5 की 5 सीटें वापस लौटा दी, केंद्र में मंत्री बना दिया, तो निश्चित ही एक विवाद नया उत्पन्न होगा। बट अगेन ये इसलिए ये सब बात बोली जा रही है क्योंकि चिराग पासवान एक पैटर्न में फंस गए हैं, अपनी गलती से नहीं। जो मैंने ये समझाने की कोशिश चुनाव में की थी कि चिराग पासवान पर आज क्यों आरोप लग रहा है कि वो पर्दे के पीछे खेल कर रहे हैं। दरअसल वो नहीं भी खेल करेंगे तो लोग ये आरोप लगाएंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में 2020 में चिराग पासवान 140 सीट पर चुनाव लड़े थे, इस बार उनको 30 सीट मिल जाए वही बहुत है। मतलब ये एनडीए में बोला जा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो अब 110 लोगों का टिकट तो कट गया सीधा, तो 110 लोग अपने लिए रास्ता खोजेंगे ना। कोई जन स्वराज में जाएगा, कोई निर्दलीय लड़ेगा। अब शंकर सिंह निर्दलीय लड़े, चिराग पासवान छोड़ के लड़े। अब हाल ही में आपने देखा कि राकेश रंजन रोशन पार्टी छोड़े हैं, अब वहां लग रहा है कि वो जीतने की स्थिति में है। तो अब चिराग पासवान के इसमें क्या गलती है? अब वो तो पार्टी छोड़ के लोग जाएंगे ही नहीं चुनाव लड़ने, उनको नहीं मिला रास्ता। तो और हम लोग लगातार ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि हर बागी आखिर आप ही के पार्टी से क्यों नहीं आएगा? 110 को बागी है इनके पास जी। कितना लोग को चिराग पासवान मना लेंगे? किसकी राजनीति में आगे अपने से लगाएंगे बैरियर? ये नहीं हो सकता है ना। चलिए, तो देखा आपने क्या कुछ जो राजनीति चल रही है बिहार की, एनडीए में ही आपस में घमासान हो रहा है। आखिर इस राजनीति के तह में हम जाएंगे और बताएंगे आपको कि क्या कुछ होने वाला है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।